तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डीसी सीरीज मोटर। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग क्यों करते हैं। ये हमारी डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है वहाँ पर हम डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है, ठीक है। ज़्यादातर मोटर हमारी ऐसी होती है जहाँ पर इसका स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें क्या मिलता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिलता है। अब जैसे हमारे क्या यहाँ पर ट्रैक्शन वर्क, ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हमारे ट्रेन आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ आजकल चल रही हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलाते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल आते हैं, उनमें भी हम कौन सी मोटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेनों में हम ट्रैक्शन वर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा जो होएस्ट होता है, होएस्ट में जहाँ पर हमको हैवी वेट उठाना होता है वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और ट्रक, और जो ट्रक हमारे बहुत हैवी वेट उठाते हैं उनमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रेन, तो क्रेनों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम इसके सर्किट डायग्राम को समझेंगे। तो वाइंडिंग में यहाँ पर क्या, दो वाइंडिंग यहाँ पर होती है, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी हमारी कौन सी है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाते समय हमें क्या करते हैं, देखो इस पे जो वाइंडिंग होती है इसमें टर्नों की संख्या बहुत कम होती है, और यह मोटे वायर की हम क्या करते हैं, इसमें वाइंडिंग करते हैं। अब दूसरा देखिए, इस पे जो करंट होती है हमारी, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या होती है, समान होती है, क्योंकि सर्किट हमारा कैसा है, सीरीज में है। तो सीरीज में होने के कारण सीरीज सर्किटों में हमारा क्या होता है, करंट सेम होती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, देखो लोड करंट बराबर क्या होता है, आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है यहाँ पर, सीरीज फील्ड करंट। तो यहाँ पर हम जो लोड लगाएंगे, जो लोड हमारा जितना करंट लेगा यहाँ पर रोटर, उसी हिसाब से हमारा आर्मेचर भी करंट खर्च करेगा, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी क्या करेगी, करंट को खर्च करेगी। अब देखते हैं हम इसका वोल्टेज। तो यहाँ पर सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, दोनों में बढ़ जाती है, यानी कि वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है, और करंट क्या होती है, सेम होती है। तो हम आर्मेचर की वोल्टेज और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज को यहाँ पर देखेंगे। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, देखो ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V क्या है, हमारा वोल्टेज होता है, I करंट है, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम के अनुसार अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज V होगी वो क्या हो जाती है, EB। तो EB हमारा यहाँ पर होता है बैक EMF प्लस IA इंटू आर ए, IA इंटू आर ए इस हमारा आर्मेचर के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप, और प्लस ISC और RSC। तो ISC क्या होता है, RSC क्या होता है, ये हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। इन तीन चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो हमारी अप्लाइड वोल्टेज का मान यहाँ पर निकल जाता है। कि हम विशेषताओं को देखते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं विशेषता। तो कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए यहाँ पर 3 प्रकार से इसको समझाया जाता है। पहला होता है हमारा टॉर्क और लोड का, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है स्पीड और लोड का, और थर्ड विशेषता क्या है इसकी, स्पीड और टॉर्क की। इन 3 विशेषताओं को हमें समझना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। और जो इन विशेषताओं को हम बांटते हैं वो किसके आधार पर हमने बांटा है, क्योंकि जो इसका टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। देखिए 3 चीज़ें हमारी मोटर में होती है। पहला होता है टॉर्क। तो टॉर्क एक घुमाव बल होता है जो किसी भी लोड को घुमाने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा आता है हमारा लोड। जितना हम लोड अधिक ऐड करेंगे तो टॉर्क हमारा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर लोड को हम कम कर देंगे तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तीसरा चीज़ होता है इसमें स्पीड। स्पीड और देखो टॉर्क में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हमारा टॉर्क ज़्यादा होगा तो स्पीड उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और उसी प्रकार जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, जितना करंट हमारा ज़्यादा फ्लो करेगा हमारी मोटर में टॉर्क भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। अगर हम करंट कम कर देंगे तो टॉर्क हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। ये पहली कंडीशन हम देखते हैं। इन कंडीशनों को हमने किस प्रकार निकाला है, तो पहले देखो हम इनके जोड़े बनाते हैं। तो टॉर्क और लोड का देखो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया है, दूसरा स्पीड और लोड का क्या है, दूसरी कंडीशन हो गई है, तीसरा स्पीड और टॉर्क का तीसरी कंडीशन हो गई है। तो इस प्रकार इन 3 चीज़ों से हम 3 ही कंडीशन बना सकते हैं, चौथी कंडीशन यहाँ पर नहीं बनती है। तो इसी कारण क्या होता है, देखो हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो पहली कंडीशन की हम बात करेंगे, कौन सी कंडीशन है हमारी, ये टॉर्क और लोड की। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो टॉर्क हमारा समानुपाती होता है वो किसके बराबर होता है, आर्मेचर करंट और फ्लक्स के।
तो जब हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट आएगी वो आती है हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग से। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जब करंट आएगी तो उस करंट के कारण सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। इस फ्लक्स के कारण ही हमारी मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। अब देखिए यहाँ पर जो टॉर्क है वो समानुपाती होता है आर्मेचर करंट इनटू फ्लक्स के। अब ये फ्लक्स किसके कारण पैदा हुआ है, सीरीज करंट के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या आती है, इसमें सीरीज फील्ड के लिए करंट आती है। तो फ्लक्स उत्पन्न होने का कारण क्या है, यहाँ पर सीरीज फील्ड करंट। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर फिर देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया है, आर्मेचर करंट इनटू सीरीज फील्ड करंट। तो सीरीज फील्ड करंट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। इस फ्लक्स के स्थान पर हमने क्या रख दिया है, सीरीज फील्ड करंट को। देखिए अब क्या है, जो सीरीज फील्ड करंट है वो आर्मेचर करंट के क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि हमारे देखो डीसी मोटर में, सीरीज मोटर में जो करंट होती है, लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट बराबर सीरीज करंट, ये करंट क्या रहती है, सारी सेम रहती है। तो सीरीज करंट की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर्मेचर करंट रख सकते हैं। तो टॉर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर करंट, क्योंकि ये दो करंट दोनों क्या होती है, सेम होती है, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट। अब नेक्स्ट जो हमारा इनके गुणा करने के बाद बनेगा, वो बनेगा क्या, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए का स्क्वायर, यानी कि आर्मेचर करंट का क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो सीरीज हमारी मोटर होती है, यहाँ पर जो हमारा टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए जैसे जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट क्या किया है, करंट को बढ़ाया है, लोड करंट को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमारा टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि लोड करंट को बढ़ाने पर यहाँ पर करंट ज़्यादा मात्रा में फ्लो होगी। अगर करंट ज़्यादा मात्रा में फ्लो होगी लोड को बढ़ाने पर, तो हमारा लोड करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जिस कंडीशन में हमारा टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ते हुए जाता है। मगर यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर ये कंडीशन हमने ये वाली दिखा रखी है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सैचुरेशन कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी करंट यहाँ से आना फ्लो करती है, एक कंडीशन ऐसी आती है जिस कंडीशन के बाद हमारा इसमें फ्लक्स का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग होती है सीरीज, वो सैचुरेट हो जाती है। और सैचुरेशन की कंडीशन में यहाँ पर इसका जो ये डायग्राम बनता है, यहाँ पर हमारा टॉर्क नहीं बढ़ेगा, वह केवल एक सीधी रेखा के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का हम एक स्थिति तक ही उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लोड करंट के बढ़ने के बाद। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, टॉर्क हमारा सीधे आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाता है, क्योंकि हमारा फील्ड करंट क्या हो गया है, यहाँ पर फील्ड पोल हमारे सैचुरेट हो जाते हैं। फील्ड पोल अगर सैचुरेट हो जाते हैं तो उसका कोई फायदा हमें यहाँ पर नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में हमारा टॉर्क केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है वहाँ पर कि जिस कंडीशन में हमारा फील्ड पोल हमारे सैचुरेट हो जाते हैं, उस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए का स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो क्या हो गया है, सैचुरेट। उस कंडीशन में टॉर्क हमारा क्या होता है, आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन हमारी किसकी है, स्पीड और लोड के। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी डीसी सीरीज मोटर में देखो कोई लोड नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हमारा टॉर्क क्या रहेगा, इसमें बहुत कम। अगर टॉर्क कम रहेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, भयानक रूप से बढ़ जाती है, जिस कारण हम सीरीज मोटर को कभी भी विदाउट लोड के नहीं चलाते हैं। अगर हम इसको बिना लोड के चलाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर देखिए भयानक रूप से बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होता है, जो हमारी इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, उखड़ जाती है, और हमारी मोटर क्या होगी, जल भी सकती है इस कंडीशन में। तो हम कभी भी सीरीज मोटर को विदाउट लोड के नहीं चलाते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए होता क्या है, जिस कंडीशन में हमारा इसमें लोड करंट का मान बहुत कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, इसका मतलब लोड बहुत कम है। तो लोड बहुत कम होने की कंडीशन में यहाँ पर मोटर की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लोड करंट को बढ़ाते हैं, तो हमारी मोटर की स्पीड क्या होती है, घटते हो जाती है। तो कभी भी हमें इस मोटर को विदाउट लोड के नहीं चलाना चाहिए। और तीसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर हमारी है स्पीड और टॉर्क के बीच, और स्पीड और टॉर्क के बीच की तीसरी कंडीशन।
तो देखिए यहाँ पर स्पीड और टॉर्क की जो तीसरी कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब टॉर्क का मान बहुत कम होता है तो हमारी इस मोटर की स्पीड क्या होती है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने के कारण हमारी मोटर की स्पीड बहुत भयानक रूप से बढ़ जाती है, जिससे इस फील्ड वाइंडिंग के ओपन होने के क्या होते हैं, बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम इसको विदाउट लोड के नहीं चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पीड हमारी यहाँ पर टॉर्क बहुत कम होने की कंडीशन में स्पीड क्या होती है इस मोटर की, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हम इसमें टॉर्क को बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड का मान क्या होता है, बहुत कम होते हुए जाता है। और इसे कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के लोड सेल का प्रयोग करते हैं, या फिर इसमें हम गियरों का प्रयोग करते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पर यही रिजल्ट मिलता है कि हमें डीसी सीरीज मोटर को कभी भी विदाउट लोड के नहीं चलाना चाहिए। अब हम इस मोटर को चेक करेंगे और इसे खोलने के बाद, इसके कनेक्शन करने के बाद इस मोटर को हम एक बार चला के देखेंगे। और देखिए सबसे पहले हम इसके टर्मिनल बॉक्स को खोलते हैं। तो टर्मिनल बॉक्स को खोलने के बाद इसमें 4 प्रकार के वायर निकले होते हैं, ठीक है। 2 हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं और 2 हमारे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पहचान करनी होती है कि हमारी कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन है और कौन से फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन है। तो खोलने के बाद हम इसके टर्मिनलों की पहचान करेंगे। टर्मिनल बॉक्स में हमारे यहाँ पर 4 लीड बाहर निकली हुई है। अब इन लीडों की हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। टर्मिनल बॉक्स को खोलने के बाद देखिए इस प्रकार इसके 4 टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं। हम इन टर्मिनलों की पहचान करेंगे पहले कि कौन सा टर्मिनल किस वाइंडिंग का है, और इस प्रकार इसके हम क्या करेंगे, फिर कनेक्शनों को बनाएंगे। हम पूरी मोटर के आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। आर्मेचर बाहर निकालने के बाद इसकी फील्ड वाइंडिंग को और आर्मेचर वाइंडिंग को चेक करेंगे। और इस प्रकार हमने इसके दोनों ये कवर भी खोल दिए हैं। अब हम इस मोटर के आर्मेचर को खोलेंगे। तो इसमें लगे साइड में कार्बन ब्रश को हम खोल देते हैं। तो इस प्रकार हमने इसके 2 कार्बन ब्रश खोल दिए हैं। ये हमारे 2 कार्बन ब्रश इसमें लगते हैं आर्मेचर में। हम इसके आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार इसके हम एंड प्लेटों को खोल देंगे। 2 एंड प्लेट लगी होती है इसमें। तो इस प्रकार ये एंड प्लेट को खोल रहे हैं। इसके एंड प्लेट को बाहर निकालिए। देखिए इस प्रकार इसके एंड प्लेट खोल रहे हैं हम स्पिनर शॉट की सहायता से डीसी सीरीज मोटर के। तो इस प्रकार ये खुल चुका है। देखिए इसकी एक एंड प्लेट ही खुली है। इसमें बॉल बेयरिंग हमारे यहाँ पर लगे होते हैं। तो ये हमारे इसमें बॉल बेयरिंग लगे हैं। और ये हमारा देखो फैन होता है, ये शाफ्ट पर लगाया गया है। इस फैन का काम हमारी वाइंडिंग को ठंडा करना होता है, ठीक है। तो इसके आर्मेचर को हम बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार ये दूसरी एंड प्लेट को भी इसके बाहर निकाल चुके हैं। इस प्रकार ये हमारी सेकेंड एंड प्लेट बाहर निकल चुकी है। ये हमारे कार्बन ब्रशों के होल्डर हैं। एक बार दिखाइए निकाल के। देखो ये हमारे कार्बन ब्रशों के होल्डर हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर के लिए कार्बन ब्रश को यहाँ पर से ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये हमें 2 सिरे दिखाए गए हैं, ये फील्ड वाइंडिंग के 2 सिरे बाहर निकले हुए हैं। और यहाँ पर हम कम्यूटेटर में 2 कार्बन ब्रशों को लगाएंगे। अब हम इसके आर्मेचर को बाहर निकालते हैं। देखो इस प्रकार इसके ये आर्मेचर को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये हमारा इस डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर है। और ये जो वाइंडिंग कर रखी है इसके अंदर ये वाली, ये हमारी इसकी फील्ड वाइंडिंग है। तो इसके 2 टर्मिनल होते हैं डीसी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज के, और 2 हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल निकले। तो इस प्रकार ये डीसी सीरीज मोटर खोल के तैयार हो चुकी है। देखो अब इसके पार्टों को हम तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी फील्ड वाइंडिंग की। तो फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पर 2 पोल बन रखे हैं, एक नॉर्थ का काम करेगा, एक ये साउथ का काम करेगा, ठीक है। तो इस फील्ड वाइंडिंग के देखो यहाँ पर 2 सिरे दिखा रखे हैं। एक सिरा हमारा ये है और एक सिरा ये है, ठीक है। तो इस वाइंडिंग में यहाँ से हम वायर कनेक्ट करेंगे। अगर इसको हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो जो इसके आउटपुट सिरा ये वाला होगा, ये हमारा इस आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होगा। और इस कार्बन ब्रश को हम इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ टच कराएंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा कार्बन ब्रश होता है इस साइड का, उसे हम इस प्रकार सप्लाई के दूसरे टर्मिनल के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे।
तो इस प्रकार हमारे सर्किट को नीचे से नेगेटिव और ऊपर से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर मिल जाती है। आप इसको नीचे से भी पॉजिटिव दे सकते हो, ऊपर से भी नेगेटिव दे सकते हो। अब इसके पार्टों की बात करते हैं तो ये इसकी बाहरी बॉडी है जिसे हम योक बोलते हैं और ये कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। इस प्रकार हमने इसके कास्ट आयरन की इस बॉडी में दो फाउंडेशन के लिए दो बेस प्लेट तैयार करे हैं। इनमें हम नट बोर्डों की सहायता से इसको क्या करते हैं, इसकी फाउंडेशन करते हैं। अब देखिए जो हमारे अंदर के कोर हैं, ये कोर को हम सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील का बनाने से इन कोरों में क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है और इन कोरों को हम लेमिनेशन करते हैं वार्निश से। उस लेमिनेशन करने का फायदा क्या होता है, हमारे एडी करंट लॉस इसमें कम हो जाते हैं। दूसरा भाग, ये भाग हमारे कार्बन ब्रश हैं और ये कार्बन के बने होते हैं। इनमें पीछे से एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट किया होता है। इस प्रकार इसमें हम दो ब्रशों के यूज करते हैं और इन ब्रशों को यूज करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर इस प्रकार के ये होल्डरों का प्रयोग किया है। इन होल्डर को हम कॉपर या पीतल का बना सकते हैं और यहाँ पर देखिए इसमें इस प्रकार की एक स्प्रिंग हमने यूज करी है। जो स्प्रिंग का काम होता है इसमें इस कार्बन ब्रश को नीचे की तरफ को प्रेस करना और यहाँ पर इसके दो हमने एंड प्लेट दिखा रखे हैं। ये एंड प्लेट भी हमारे कास्ट आयरन के बने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके आर्मेचर की। तो आर्मेचर को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर आर्मेचर को कनेक्ट करने के लिए हम दो बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ये बॉल बेरिंग हमारे इस प्रकार इस जो हमारे एंड प्लेटों में है इस प्रकार लगाए जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, मैकेनिकल बैलेंस बनता है और हमारी मोटर अच्छी प्रकार से घूम पाती है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा इसकी शाफ्ट आती है। इस शाफ्ट में ही हम क्या करते हैं, इन बेरिंगों को लगाते हैं और ये शाफ्ट हमारे यहाँ पर माइल्ड स्टील की बनी होती है। इस शाफ्ट में हम दूसरी पॉइंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो इस कम्यूटेटर जो हमारे होते हैं यहाँ पर ये हार्ड कॉपर के बनाए जाते हैं। ये रेक्टिफायर की तरह भी काम करते हैं और इन्वर्टर की तरह भी काम करते हैं। देखो तो ये जो हमारा कम्यूटेटर है ये एज ए रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं और एज ए इन्वर्टर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इस प्रकार के कोर बना रखे हैं। तो ये कोर हमने देखो पत्तियों के रूप में बनाते हैं। तो पत्ती के रूप में हम क्यों बनाते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो पत्ती का रूप में बनाने का फायदा हमें ये मिलता है कि इससे हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। और इनको हम सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं हिस्टेरेसिस लॉस से बचने के लिए। इन पत्तियों को बाहर से हम वार्निश कर देते हैं। इन पत्तियों को हम किसी चीज़ से लेमिनेशन कर देते हैं। वार्निश भी इसमें हम कर सकते हैं। लेमिनेशन करने से क्या होता है, इसमें हम एडी करंट लॉसेस से बच सकते हैं। और इसमें इस प्रकार के स्लॉट कटे होते हैं। इन स्लॉट में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं और इन आर्मेचर वाइंडिंगों के टर्मिनलों को हम इन कम्यूटर सेगमेंटों के साथ कनेक्ट करते हैं और इन आर्मेचर वाइंडिंगों को हम इन कम्यूटर सेगमेंटों के साथ कनेक्ट करते हैं। इस फैन का काम क्या होता है, इस आर्मेचर वाइंडिंग को ठंडा करना और इस फील्ड वाइंडिंग को ठंडा करना। अब हम अपनी मोटर को यहाँ पर असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद इसको हम डीसी सोर्स से चलाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर पहचान करनी होती है इनके पॉइंटों की। तो जो हमारी ये फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, हम इसके रेजिस्टेंस को चेक करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो होता क्या है, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पर जो हमारी सीरीज वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम इसके क्या करेंगे, इस मोटर को असेंबल करेंगे। फिर वहाँ पर हम पहचान करेंगे इसकी कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है और कौन से हमारे यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और फिर हम इस मोटर को चलाएंगे। अब देखिए हम इसमें आर्मेचर वाइंडिंग की फिटिंग करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग फिटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस साइड में डीसी ये हमारी फील्ड वाइंडिंग के दो टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं, इस साइड को हमारा क्या आना चाहिए, इसका कम्यूटर सेगमेंट आने चाहिए। कनेक्ट कर रहे हैं देखो। अब इसके एंड प्लेटों को हम कनेक्ट करते हैं। अब इसकी हम इस साइड में इस एंड प्लेट को कनेक्ट करेंगे और इस प्रकार इसके हम बोल्टों को टाइट कर देंगे। अब हम इसके दूसरे प्लेट को ऐड करेंगे जिसमें हमने क्या कर रखा है, इसके कार्बन ब्रश वाले प्लेट को भी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको अंदर कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसके कार्बन ब्रश को लगा देंगे। दोनों एंड प्लेटों को लगने के बाद इस प्रकार इसको ऊपर करके लगाना है और इसको पीछे से होल्ड करा देना है, ठीक है। और दूसरे साइड के कार्बन ब्रश को भी हम इस प्रकार इसके लगा देंगे। अब देखिए इसके इस प्रकार टर्मिनल बॉक्स पे 4 वायर बाहर निकल गए हैं।
तो इन 4 वायर में हमको देखना है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कौन सी है और आर्मेचर वाइंडिंग इसकी कौन सी है। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर यूज करते हैं। मल्टीमीटर की नोब को हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी में टेस्ट कर दिया है। अब इस प्रकार इसके प्रोब को 2 टर्मिनलों को आपस में टच करने पर ये बीप की साउंड देता है। तो इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर सही काम कर रहा है। अब इसके हम टर्मिनलों की पहचान करेंगे। अब इस वाइंडिंग को हम चेक करेंगे। तो पहले हम इस प्रकार प्रोब रखते हैं और बाकी को दूसरे में टच करते हैं। देखो यहाँ पर कोई बीप की साउंड नहीं दे रहा है, इस पर भी कुछ नहीं दे रहा है और ना ही कोई रीडिंग दिखा रहा है। देखो इस वाले पर ये बीप की साउंड भी देता है और रीडिंग भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसका मतलब ये जो टर्मिनल है हमारे, ये कौन सी वाइंडिंग के हो गए हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के। तो इन वाइंडिंगों को हम पहचान कर लेंगे। अब ये 2 टर्मिनल हमारे पास बचते हैं, इनकी हम पहचान करेंगे। लगाइए इन पे। देखो इस प्रकार लगाने पर इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो हाई दिखा रहा है। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम था हमारा और इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है? हाई। तो इसका मतलब ये 2 वाइंडिंग हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग की हो गई। अब इसकी हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो एक वायर को हम इसकी बॉडी में अटैच कराते हैं और दूसरे वायर से हम सारे टर्मिनलों पे इसको चेक करेंगे। अगर ये कोई रीडिंग दिखाता है या बीप दिखाता है तो इसका मतलब हमारी मोटर की वाइंडिंग क्या है? शॉर्ट है। अगर नहीं दिखाता है तो इसका मतलब हमारी बॉडी क्या रहेगी? पूरी। अगर रीडिंग नहीं दिखाएगा तो हमारी वाइंडिंग क्या रहेगी? यहाँ पर सही रहेगी, जिससे हमारी मशीन ओके मानी जाएगी, डीसी मशीन। लगाइए इसमें। इस प्रकार टच करने के बाद देखिए पहले टर्मिनल के साथ चेक करा, कोई बीप नहीं आई है, ना ही रीडिंग आई। और ऐसे ही हम सबके साथ चेक कर लेंगे सारे वाइंडिंगों के साथ। देखो कोई साउंड यहाँ पर नहीं आती है, तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी जो मशीन है वो ओके है। अब इसके हम टर्मिनलों के कनेक्शन करेंगे, इसके बाद इस मोटर को चला के देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये जो टर्मिनल हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग के हैं और ये जो है हमारे सीरीज वाइंडिंग के हैं। तो हम क्या करते हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग के और एक सीरीज वाइंडिंग के, इन 2 टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। डायग्राम में हमको यहाँ पर दिखा रखा है आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा, इनको आपस में हम सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करिए इनको। देखो इस प्रकार क्या करते हैं, इन 2 वायरों को हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इस वायर को हम इस बोर्ड में टाइट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी 2 वायरें बचती है, इससे हम टर्मिनल बॉक्स से इसको सप्लाई देंगे। इन 2 वाइंडिंगों को कनेक्ट करने के बाद हमारे पास ये 2 सिरे बचते हैं। इन सिरों को हम सप्लाई के लिए क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इस पर हम अलग से एक एक वायर कनेक्ट करेंगे। अब इसके इन दोनों टर्मिनलों पर हम एक एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो और यहाँ पर इनपुट सप्लाई देने के लिए हमने इसमें एक वायर और कनेक्ट कर दिया है जो बाहर की तरफ आएगा। इसको हम एक वार्सल और नट की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पर इसको फुल टाइट कर लेंगे हम। स्पेनर शर्ट भी आप यूज कर सकते हो और प्लायर से भी इसको टाइट कर सकते हो। अब इसके दूसरे वायर को हम इस वाले बोर्ड के साथ टाइट कर देंगे और इसमें एक वायर कनेक्ट करेंगे जो हमें बाहर से इसको सप्लाई देने के लिए यूज करेंगे। तो इस प्रकार के दूसरे टर्मिनल को भी ये टाइट कर रहे हैं और इससे नट द्वारा क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। अब इसके टर्मिनल बॉक्स को हम टाइट कर देंगे और जो 2 वायर ही निकली है यहाँ पर, इन वायरों में हम डीसी सप्लाई देंगे। इस प्रकार इसके हम इस वाले कवर को भी टाइट कर देंगे। इस कवर को टाइट करते समय ध्यान देना है कि जो हमारी ये इस प्रकार की जालियों के कट हैं वो हमारे इस स्थान पर आने चाहिए। इसके कारण क्या होगा, इसमें एयर पास होगी जिससे हमारी वाइंडिंग क्या होगी, ठंडी होगी। अब हम अपनी मोटर को लोड से लगा के चलाएंगे। अब देखिए इस प्रकार हमारी ये मोटर के 2 टर्मिनल बाहर निकल गए हैं और हमने इनको फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में करनी। शाफ्ट पे एक पुली लगाएंगे जिस पुली में हम इसमें क्या देंगे, लोड देंगे। इसकी पुली को यहाँ पर लगा देंगे जिस पे हम लोड को ऐड करेंगे। अब हम इस मोटर को यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार और इसमें इस प्रकार से लोड को ऐड कर देंगे। इस पैनल में हम इस मोटर को कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसको हम चलाएंगे। चलाने के लिए इसके डिमर को हम रोटेट करेंगे। घुमाइए डिमर को। देखो डिमर को घुमाने के बाद मोटर हमारी घूमना स्टार्ट हो जाती है। देखो इस प्रकार ही घूम रही है। ठीक है, लोड टाइट कर दीजिए इसमें। देखो लोड टाइट करके इस प्रकार इसकी स्पीड को हम ज़्यादा बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर इसकी स्टार्टिंग में इसमें लोड नहीं होगा तो उस कंडीशन में इसका टॉर्क कम रहेगा और टॉर्क कम रहेगा तो इसकी स्पीड भयानक रूप से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं,
इसमें लोड ऐड कर देते हैं, जिससे इसका टॉर्क बढ़ जाता है और इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्पीड कम रहेगी तो हमारी फील्ड वाइंडिंग के उखड़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीरीज वाले डीसी मोटर को चलाया है, इसकी टर्मिनलों की पहचान करी है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।